शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं, क्रेडिट वाला ब्लैंक चेक मिला क्या? देखिए, क्रेडिट तो देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर देते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनकर नहीं देते हैं। और गारंटी भी जो उन्होंने आज दी है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर दी है, देश के प्रधानमंत्री बनकर नहीं दी। अगर दी होती तो फिर अग्निवीर की गारंटी भी पूछी जाती, जीएसटी की भी पूछी जाती, किसानों की भी पूछी जाती, महिला सुरक्षा की भी पूछी जाती, नोटबंदी की पूछी जाती। सब गारंटियां तो चौराहे पे रह गई और झोला भी यही रह गया और सीट भी यही रह गई। मंशा के ऊपर प्रश्न है, जिस विधेयक की बात हो रही है वो तो ऑलरेडी उसके लिए तो विपक्ष ने 2017, 2018, 19 और 2014 में आपकी सरकार आ गई थी, 14, 19, 24। इसके जाने के बाद आपको 29 पे आ रहा, वो भी क्या 2011 के ऊपर, 2011 के मतदाता के आंकड़ों के ऊपर। उस पे तो राकेश जी एक बात याद आ जाती है जो मेरे को, वो ये है कि एसआईआर से मतदाता चुनो और परिसमन से इलाका चुनो और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री चुनाव जीत जाएं। कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है? अब सुनिए, ये नीति तो नहीं है? अब सुनिए सर, क्या ये शकुनी चाल तो नहीं है? अब सुनिए, एसआईआर से ही मतदाता चुने जाते हैं और परिसीमन से ही इलाका चुना जाता है। आप इसका अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी दिक्कत है। मैं आपसे एक लाइन पूछा था कि आप नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री मानिए, आप अपना मत मानिए, तो ये आपकी सोच की दिक्कत है, ये किसी और के सोच की दिक्कत नहीं है चंद्रमोहन जी। मेरा आपसे एक लाइन का सवाल था कि देश के प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में खड़े प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मानते हैं। सुनने की आदत डालिए, यह किसी रैली का भाषण नहीं था कि जो मन आए बोलकर चले गए। लोकसभा में बोली गई किसी भी नेता की एक एक बात अनटिल एंड अनलेस वो रिकॉर्ड से ना हटा दी जाए तो वो ऑन रिकॉर्ड होती है। और फिर ऑन रिकॉर्ड जब ये कहा जा रहा है कि गारंटी है कि भेदभाव नहीं होगा, गारंटी है कि जो रेशियो आज की डेट में बना है वो बना रहेगा, गारंटी इस बात की लेकर है कि साउथ नॉर्थ वाला जो नैरेटिव आ रहा है वो नहीं होगा, तो फिर आप इस पर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर ये आपका स्टंट माना जाएगा। देखिए, ये आपकी बात, आप अपनी बात पे चले गए। माइक बंद हो जाना और किसी चीज को चलते हुए रोक देना, रिकॉर्ड पे ना देना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और इसी सरकार के नीति के अंदर हुआ है, पहले की सरकारों में नहीं हुआ है। और जिस महिला आरक्षण की बात में आप बात कर रहे हो, वो लड़ाई तो 1987 आज मैं दे रहा हूं ना, जो 1987 में, 82 में, 96 में, 2010 में, 2018 में और लास्ट में राहुल गांधी जी ने भी इसके लिए पत्र लिखा। तो फिर गारंटी किस बात की? ये तो विधेयक पास ही है, कर देना चाहिए था। पत्र लिखने की जरूरत क्यों राहुल गांधी को पड़ गई? अरे तो 70 साल तक शासन किया, बना देना था। वो हमारी जब सरकार थी तो हमारे पास गठबंधन की सरकार उनके पास अधिकार थे, वो बनवा देते। हमने गठबंधन की सरकार चला के गठबंधन का धर्म निभाया था। अच्छा, लेकिन ये सरकार तो 2014 के बाद करते करते आज आके याद कर रही है, वो मतलब किसके लिए? ठीक है और 2011 की जनगणना के हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार चलाते समय आपकी मजबूरी थी, इसलिए महिला आरक्षण बिल आप लेकर नहीं आए। ठीक, अब एक बात है, आप लोगों ने बहुत बार मेजॉरिटी की भी सरकार चलाई है और बहुत बार नहीं, अधिकतर बार मेजॉरिटी की सरकार चलाई है और आता था 400 सीट आया है आप लोगों का। कर देना था, तब तो कोई भी संशोधन करते, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक बात तारिक खान, मैं अलबत्ता नेहा जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन तारिक खान ये कह रहे हैं गठबंधन की सरकार चलाई, गठबंधन धर्म निभाया। आप भी रहे, मुलायम सिंह यादव जी तो रक्षा मंत्री रहे थे। हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो पिछड़े हैं, जो पिछड़ी महिलाएं हैं, उनका ख्याल रखा जाए तो जरूर आरक्षण किया। और आज भी जब इससे पहले 2023 में महिला बिल पास हुआ तो क्या विपक्ष पक्ष के साथ नहीं खड़ा था? पूरा खड़ा था। अरे मैं उस पर आइएगा, मैं तो अभी चंद्रमोहन जी पर कहा कि ये कह रहे गठबंधन का धर्म निभा रहे थे, यानी तब आप लोग महिला आरक्षण के विरोध में थे। नहीं, महिला आरक्षण बिल के कोई भी विरोध में नहीं। मैं तो प्रधानमंत्री की बात कभी नहीं कोई, जब अभी बिल पास कराया गया है सिर्फ 2 वोट, 456 लोग थे लोकसभा में, 454 वोट मिले। चंद्रमोहन जी अभी एक मिनट तारिक भाई, एक मिनट। चंद्रमोहन जी, आपसे थोड़ी देर पहले आपने कहा, जब मैंने सवाल पूछा कि आप लोगों ने क्यों नहीं कर दिया, तब आपने कहा कि गठबंधन धर्म में थे, गठबंधन धर्म निभा रहे थे, तो उसका यही मतलब निकला कि गठबंधन के बाकी साथी जो है वो महिला आरक्षण के विरोध में थे। राकेश जी, जलेबी की तरह होती है, राकेश जी जलेबी नहीं होते हैं। विरोध उस समय भी विपक्ष ने नहीं करा था। जलेबी चंद्रमोहन जी होते हैं, राकेश जी तो जलेबी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी थे और देश भी समझ रहा है और लोग भी समझ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद आप भी समझेंगे चंद्रमोहन
जी कि निकालो राकेश अभी जी लोकसभा जलेबी की नहीं है, कार्रवाई। जलेबी चंद्रमोहन जी हैं लोकसभा की और वो कार्रवाई वही के बनाने अंदर की अटल कोशिश बिहारी कर रहे हैं। वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी ने इनका विरोध किया था महिला आरक्षण बिल का। अरे इनकी गठबंधन मंशा में है विरोध क्योंकि विपक्ष के भारतीय साथ जनता होता है पार्टी कि अपने महिला साथियों विरोधी के साथ होता है और जिनके अभी साथ महिला सरकार चला रहे आरक्षण हैं। बिल के ऊपर परिसमन की आड़ के अंदर राजनीति कर रही है। उफ। मैंने तारिक भाई मेरी अपनी बात को पूरी आप करिए, मोड़ने फिर की आगे कोशिश कर रहे हो, मैं आपकी जबान है, प्रधानमंत्री मेरी- की बात मेरी- नहीं। ना मेरी ना ना सिंपल ना वो जवाब जो आप है। जलेबी बना रहे थे बस उसे मैंने बता दिया कि जो जलेबी है। ये बिल लेके आए हैं डिलिमिटेशन बिल, प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी पार्लियामेंट में कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मतलब यह है कि एक जो बात हो रही है कि प्रोपोर्शनेट में सीटें बढ़ेंगी, कहां बिल में लिखा हुआ है? अगर ये चीज बिल में लिखी होती, कहीं भी नहीं लिखी हुई है, क्या लिखा है? कहीं भी नहीं क्या लिखा लिखा हुआ है बिल में? ये लिखा हुआ है कि जो पुराना आर्टिकल 81 था वो ये कहता था कि जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा सीट है वो तय की जाएंगी, उसको बहाल किया गया है। जो फ्रीज है इस बिल में खत्म किया गया है। जो 71 में फ्रीज था, फिर 2001 में अटल जी ने फ्रीज किया 25 सालों के लिए, वो खत्म किया गया है। और जो पुराना आर्टिकल है 81 और 82, उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीट है वो 5 और 5.5 से ऊपर नहीं जाएंगे, उसको हटा दिया गया है। और जो आपकी सीट्स होंगी वो निर्धारित होंगी पॉपुलेशन पे। अब यही दिक्कत आती है। जो प्रधानमंत्री बात कह रहे हैं कि मैं ऐसे गारंटी दे दूं, वैसे गारंटी दे दूं, बिल में ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो एक बात कल से या परसों से चल रही है कि प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगा। अगर ऐसे बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है? मतलब जाहिर सी बात है 50% सबकी बढ़ जाएगी। तारिक भाई पहले वाला तो जो 50% सबकी बढ़ जाएगी। पहले वाला जो एडजस्टमेंट था वो वो किस हिसाब से था? पॉपुलेशन के हिसाब से था। अभी पॉपुलेशन के हिसाब से हो रहा है तो दिक्कत है, पहले वाला ठीक था। नहीं नहीं, पहले वाला ठीक नहीं था, इसीलिए फ्रीज किया गया था। क्या अटल जी गलत थे जो फ्रीज किया था? इसलिए फ्रीज किया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल कई स्टेटों ने की थी, और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से उस समय सीटें दी जाती तो अन्याय हो जाता कुछ मतलब कांग्रेस ने माइनॉरिटी स्टेट्स के साथ। मतलब कांग्रेस के समय में जो पॉपुलेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट अटल जी के भी समय में 2001 ठीक में है, भी तो फ्रीज कांग्रेस किया तो नहीं गया बोलिए। 25 साल के नहीं, लिए। आपके हिसाब से तो अटल जी ने फ्रीज किया, तो अटल वो जी ने सही भी फ्रीज किया, कांग्रेस ने भी। कांग्रेस ने पॉपुलेशन के हिसाब से किया, वो गलती उस समय के नेताओं ने ये सोचा कि इस वक्त जो पॉपुलेशन का रेशियो है आप उसको गलत मान रहे हैं। वो ठीक है, नहीं, किसी को गलत नहीं क्यों नहीं गलत मान रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, या तो पॉपुलेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट ठीक है या तो गलत है। नहीं। दोनों बात थोड़ी नहीं हो सकती है। आज की डेट में ना आपके पास सेंसस है ना डेटा है, सेंसस कोई चीज नहीं। आप ये कहिए कि 26 वाला लीजिए, वो फिर भी लॉजिकल है। नया बग्गा पॉपुलेशन के हिसाब से आप करेंगे तो रेशियो कैसे मेंटेन रहेगा, ये एक सवाल उठ रहा है। राकेश जी, आज 7 दशक से अधिक हो चुका है और मुझे लगता है कि आज जब ये क्षण आया जो ऐतिहासिक है, उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे विपक्षी दल हो, सबको इसकी खुशी होनी चाहिए कि महिलाओं का आरक्षण फाइनली होने जा रहा है, जहां पर ग्लोबली महिला रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 27.6% है और हम उसके करीब आके अब 33% हो रहे हैं। पर एक और कांग्रेस है जो अनेकों बार बहुमत में रही है और कई बार अलायंस में रही, और अलायंस में उनके साथ जो जो दल रहे हैं वो हम सबके सामने है। आज सपा के ही नेता सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा, अब उन्हें मुसलमान आधारित आरक्षण भी चाहिए। तो महिलाओं को कभी धर्म पे बांटेंगे, कभी जात पे बांटेंगे, कभी सेंसस पे बांटेंगे, कभी डिलिमिटेशन पे बांटेंगे। ये केवल एक ही चीज है कि इनको महिलाएं तो चाहिए वोट के लिए, झंडा उठाने के लिए, स्कीम्स बनाकर लुभाने के लिए, मगर जहां पर महिला नेतृत्व की बात आती है तो परिवार से आगे कहीं पर ये बढ़ नहीं पाते। और इसीलिए एक बहुत अच्छा शेर भी है कि बहुमत भी तुम्हारा था और हुकूमत भी तुम्हारी थी। बहुमत भी तुम्हारा था और हुकूमत भी तुम्हारी थी, फिर क्यों 70 साल तक नारी शक्ति हारी थी? तुम तुष्टिकरण में अपना भविष्य बुनते रहे, देश की बेटियां हक मांग रही, तुम अनसुना करते रहे। आज भी अनसुना करने का ही काम कर रहे हैं। भाई 2010 में क्या मजबूरी थी? 2010 में क्या इस प्रकार से सेंसस करके ले आए थे, डिलिमिटेशन करके लाने वाले थे? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्ष में सपा हो, इनकी स्पष्ट नीति है तुष्टिकरण को अपनाना, महिलाओं को दरकिनार करना और उनके नेतृत्व को स्वीकार न करना। एक चीज नेहा जी, जो तारिक भाई ने पूछा कि अटल जी के समय भी तो फ्रीज हुआ था, उसका कोई रिप्लाई है?